नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो नया दिन, तो चलिए नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी सुबह के 9 बज रखे हैं। काम मेरा हो ही गया है सारा और नहा करके आ गई हूँ मैं। और दोनों को, ऋषु को भी, उसके पापा को भी नाश्ता करा करके भेज दिया है। और ऋषु को छोड़ने चले जाते हैं ना मार्केट तक, तो उन्होंने भी कर लिया था साथ में। तो अभी 9 बज रखे हैं। आज ना बहुत काम था सुबह से। सारे ना गमले चेंज करे हैं आज। करे तो पतिदेव ने पर साथ में काम बढ़ ही जाता है ना। तो फिर मैं नहाकर आ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले कर लेती हूँ ना पूजा। तो ब्लॉग शुरू कर दिया। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत को अगर किसी को एक लाइक से खुशी मिलती है तो दे दिया करो। तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर थोड़ी ज़्यादा पसंद आ जाए तो चलिए, यहाँ पे सुबह के 9 बजे से ब्लॉग शुरू करा है मैंने। रात के 9:30, 10, 10:30 जितने बजे तक भी चलेगा, तो बने रहिएगा आप सभी। यहाँ पे मेरी पूजा हो रखी थी तो मैंने कहा नहा धो लेती हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रखा होगा, पहली या दूसरी तीसरी बार ही हो रखा होगा कि 9 बजे पूजा कर रही हूँ, वरना मेरी 8 बजे से पहले पहले ना पूजा हो ही जाती है। चाहे ठंडे के दिनों गर्मी के दिनों हो जाती है। तो ये देखिए गमला शिफ्ट कर दिया याला भी, तो इसमें लगा दिए हैं शिव जी भगवान। और अब ये मुरझा जाएगा शायद, क्योंकि दूसरे गमले में लगा दिया ना एकदम से, तो पत्ते मुरझा जाते हैं ना एकदम से। तो बेलपत्र के हो सकता है मुरझा भी सकता है। तो इसमें वो फट भी गया था ग्रो बैग नीचे नीचे से, तो इसे भी शिफ्ट कर दिया है। आज बहुत काम कर हुआ था। तो ये भी देखिए, ये भी सारे शिफ्ट कर दिए हैं। इनको भी बना दी, 4 बना दी, 4 यहाँ पे रख दिए सेम से। और इनको ये देखिए ऐसे लगा दिए हैं मोर पंख के पौधे। 1-2 गमले भी और बचे। एक जिसमें शिवलिंग रखा था ना, वो वाला ग्रो बैग, क्योंकि नीचे नीचे से ना खराबी हो गया हो, पानी लगता था ना उसमें डेली, वहाँ पे रखा था तो शिवलिंग रखा था। तो अब सही हो गया। बस तुलसी लगानी है मुझे, तुलसी, क्योंकि बीज तो बहुत बोली मैंने, हो ही नहीं रही वहाँ पे। अब पौधा ही लेकर के आएंगे। तो और एक गमला और रखा हुआ है, मट्टी मट्टी नहीं हो रखी थी तो इसलिए उसको ना अंदर ही रख दिया है। तो बाकी ऐसे लगा दिए हैं। तो 7 गमले लेकर आए थे पतिदेव, तो सही हो गया। अब तो अच्छे लगते हैं ना, एक से लगा दी। थोड़ा बड़े हैं ना, क्योंकि इनको बढ़ने के लिए ना जगह ही नहीं मिल पा रही थी, इससे अब मिल जाएगी। बड़े गमले हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता पानी कर लिया था। किचन की सफाई तो कर ली थी ना, पर वहाँ पे जो वो रखे हुए ना मैंने पौधे, वो आर्टिफिशियल वाले, वो ना गंदे हो रखे। थोड़ा वहाँ पे सफाई कर रही थी मैं, चिपचिप हो रखी थी, साफ़ कर रही थी, तो वो मुझे गंदे दिखे। तो मैंने कहा उनको भी हाथ ना धो ही दूँगी। वो रखे हुए हैं जो कि सफाई सारी करके आई हूँ, अभी फिर से धोने उन्हें, तो उनको रख करके आई हूँ। मैंने कहा जब तक कपड़े ना मशीन में सूख गए हैं डाल देती है। और मौसम देखिए ऐसी है। कल भी बहुत बारिश हुई थी, कल भी बहुत ठंडा हो गया था रात में, बहुत ज़्यादा। पंखा तो लगाया ही नहीं था। और परसों भी बारिश हुई थी, परसों भी ठंडा ही मौसम था। और आज भी बादल ही लगे हुए हैं, पता नहीं आज भी आती है बारिश, जो भी होती है। तो कपड़े यहाँ पे डाल दिए मैंने। पतिदेव नहा रहे हैं। मैंने कहा भी राशन लेने जाएंगे, क्योंकि आटा ख़त्म हो रखा था, थोड़ा सा शाम के लिए ही था। फिर मैंने कहा फिर भैया लोग आने वाले हैं, मेरा भाई छोटा वाला हिमाचल में रहता ना आजकल, आए हुए हैं। छुट्टी पड़ रखी है बच्चे की, तो वो कल परसों को चले जाएगा बच्चे को छोड़ के। तो हम आते हैं, बोल रहे थे आटे के मोमो बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इनसे फिर मैंने कहा आटा के लाते पूरा राशन ही भर दो, राशन तो भरना है ही, 4 तारीख हो गई। तो ये चले गए हैं राशन भरने के लिए नहा धो करके। तो मैंने कहा अब इनको ना मैं साफ़ कर देती हूँ, साफ़ करके धो दूँगी। आटे का ड्रम भी धोया है, बाहर से ही रखा है, धूप तो आनी रखी है, पता नहीं सूख ही जाएगा वैसे तो छाया में। इसमें अदरक रखती हूँ ना, तो गंदा हो रखा था, मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ। वो लग जाता है ना मट्टी मट्टी जैसी अदरक की उसकी, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ करके धो देती हूँ। और इनको भी धो देती हूँ। ये पौधे ना साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल, आर्टिफिशियल वाले ना, जो थोड़ा थोड़ा चिपचिप भी होता है ना, तो इसको साफ़ करके धो ना, साफ़ हो जाते हैं। जिसके नीचे रखा था ना वो भी साफ़ हुई है, उसको भी धो दिया था मैंने। नीचे से धो दो तो चिपचिपाहट हट जाती है। और ये तो थोड़ा सा साबुन से ही साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा इनको ना सुखा दूंगी, बाहर से रख दूंगी तो सूख जाएंगे, फिर अंदर रख दूंगी इन्हें, फिर लगा दो तो सही रहता है ना। और साफ़ कर दो तो अच्छे लगते हैं ना, साफ़ बिल्कुल। तो ये देखिए, और मौसम भी ठंडा ठंडा सुहावना है। तो यहाँ पे रख दिए हैं देखिए मैंने। ये सब सूख जाएंगे थोड़ी देर में, हवा से ही सूख। तो दोस्तों ये टाइम था 11:15 बजे का। तो चावल मैंने चढ़ा रखे थे। दाल मैंने कहा भी बनाऊंगी, दाल नहीं बनाऊंगी, राजमा बनाऊंगी, क्योंकि रिसू बोल के गया था मम्मी आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरे लिए राजमा बनाना। उसको ना राजमा ही अच्छी लगती है, उसे रोज़ भी दे दोगे ना फिर भी खा लेगा। जब भी उससे आना, घर में जल्दी आना होता है या रात को भी आता है तो मम्मी राजमा बनाना है, राजमा बोलता है। फिर शाम को भी आता है तो उसे भूख लग जाती है, तो दिन में बनाना ही पड़ता है, आजकल मुझे रखना पड़ता है उसके लिए। तो वो खा लेता है आकर के, क्योंकि खाना फिर शाम को देर में ही बनाती हूँ ना मैं, रात को, इसीलिए।
तो यहाँ पे मैंने कहा चलो खाना अभी बनाती हूँ, चावल चढ़ाई रखे, सब्जी अभी चढ़ाती हूँ राजमा। तो तब तक मैं ना कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। एक कपड़ा निकालो, दो कपड़ा निकालो, कभी दुपट्टा निकालो ऐसे फेंको, कभी दूसरा निकालो ऐसे फेंको। वो सारे कपड़े ऐसे हो रहे थे ना, बहुत दिन से अलमारी ना मैसी मैसी अजीब सी हो रखी थी। इधर भी कपड़े फैले, उधर भी कपड़े फैले हो जाते ना, जैसे अभी तह करके रखेंगे फिर कल को परसों को फिर निकालें तो फिर वैसी हो जाती हो। तो ऐसी हो रखी थी। तो मेरे पति देव ना डांटते हैं, कहते हैं तुझे इतनी बड़ी अलमारी दे करके भी तेरे को पूरा नहीं पड़ रखा है, फिर भी कपड़े ऐसे संभाल करके नहीं रखती, ऐसी रख रखे। मैंने कहा बहुत दिन हो गया, अब चुन्नियाँ इधर उधर फैली हुई है सारे, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सही कर देती हूँ अलमारी को अच्छे से अपनी। तो अब मैंने सही कर दी थी, अच्छे से कर दी थी। कपड़े अजीब सा ही, खुद भी कपड़े निकालो ना नहाते वक्त, सुबह को तो अजीब सा ही लग रहा था, इसमें मैं घर पहनने वाले कपड़े रखती हूँ। तो फिर मैंने सही कर दिया था सब कुछ। तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, चावल मैंने रखी थी, तो मैंने कहा मैं ना राजमा चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी 12:45 बज गया था शायद। तो मैंने कहा चलो मैं बनाने लग गई थी। यहाँ पे उतने में पतिदेव आ गए थे, वो राशन ले निकले गए थे, क्योंकि राशन ख़त्म हो रखा था ना। तो मैंने कहा शाम के लिए आटा ले आना, वो आटा मोमो बनाएंगे करके आटे के। तो फिर मैंने कहा सामान ही ले आओ, तो पूरा फिर सामान ही लिस्ट बनाई, फिर पूरा सामान ही ले आए थे। तो यहाँ पे सामान रख दिया था। पतिदेव थोड़ी सी किसी बात पे गुस्सा हो रखे थे तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं राजमा कर देती हूँ, पहले राजमा बना लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आटे को तो खाली कर दूँगी, बाकी का सामान ना मैं ऐसे रख दूँगी, उनको फिर मैं बाद में ही कल को ही खाली करूँगी, क्योंकि सभी सामान उसमें भरा हुआ है तो फिर टाइम भी लग जाएगा, तो उनका बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा खाली कर दिया था, क्योंकि आटा ख़त्म ही हो गया था ना बिल्कुल ही। तो ये धो दिया था मैंने, धो करके सूख भी गया था ये। तो मैंने कहा चलो आटा खाली हो गया, ये भी एक वो लगता है ना, आटा खाली करना, चावल खाली करना, बहुत बड़ा काम। तो इसको मैंने कहा इसको ऐसे ही रख देती है, इसको नहीं हटाती। सिर्फ मंदिर की धूप और बत्ती थी इसमें, वो निकाल के मैंने मंदिर में रख दिया था, बाकी मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा कल को करूँगी। और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, मतलब अजीब सही हो रखा है ना। तो यहाँ पर मतलब बारिश तो हुई नहीं थी, लेकिन बादल जैसे लगे ही थे। तो कल तो नहीं हुई थी बारिश, परसों नरसों बहुत हुई थी, तो आज भी नहीं हुई बारिश। ये दोस्तों अभी 4:30 बज रखे हैं, और सोई थी थोड़ी देर, आज ना मुझे नींद आ गई थी तो सो गई थी। और यहाँ पे मैंने ना दूध उबालने के लिए रखा हुआ नहीं था ना, तो पति लेकर के आए हैं और उन्होंने ना मोमो की सारी तैयारी करके रख दी है। मैं सो गई थी, वो नहीं सोए, तो क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाता ना इसमें। तो अभी तक मेरे भाई लोग आ रहे हैं ना, छोटे वाले भाई भाभी और उनका बेटा प्रिंसू है ना, तो वो आएंगे अभी, तो मोमो खाएंगे बोल रहे थे। तो हमने कहा चलो मोमो ही बना लेते हैं, उससे हमने बनाए थे थोड़े दिन पहले ही। तो उनका चलो वो बोल रहे तो फिर बना लेते हैं। पर आज हमने ना, वैसे हम ज़्यादातर आटे के बनाते हैं, पर आज हमने आटा और मैदे को ना मिक्स करके बना रहे हैं। तो वैसे खाली मैदे के नहीं बनाते हम, तो आज दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रखा, मिक्स करके भी ना अच्छा लगता है। तो चलिए फिर दूध उबाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंस आ गया था, प्रिंसी, मैं प्रिंसी बोल देती हूँ, आ गया था। मेरा भाई आ रहा था ना छोटा वाला। तो आजकल इसकी छुट्टियाँ पड़ गई है ना स्कूल की, तो अभी वो घर में आ गए हैं। तो वहाँ पे हिमाचल में रहते हैं ना ये, तो अब ये 1 महीने की छुट्टी में आए हैं। थोड़े दिन यहाँ रहेगी, फिर थोड़े दिन मायके जाएगी। ये भाई मेरा कल को परसों को चले जाएगा इनको छोड़ करके, मतलब घर में छोड़ करके। तो ये हमारी दया है। तो ये पहले आ गया था फूफा जी के साथ अपने स्कूटी में बैठ करके। तो ये पैदल पैदल तो आए थे वहाँ से, तो आ गए थे अब ये लोग भी। चलो मैंने कहा चाय भी नहीं बनाई थी आज मैंने, तो मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ। भाई है मेरा छोटा वाला, तो मैंने कहा चलो तुम लोग बैठो, मैं मस्त सी चाय बनाने को मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा चाय बना लेती, पहले चाय पिला दूँगी सबको। हमने भी नहीं पी थी आज चाय, तो मैंने कहा थोड़ी देर ना चाय को पका लेती, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है चाय का। तो यहाँ पे ये ठंडी की बोतल, मिठाई, पता नहीं क्या क्या लेकर के रखे थे, ऐसे रखा था ये। तो यहाँ पे चाय मैंने बना ली थी, तो मैं गिलास में ही लेके गई थी, क्योंकि गिलास में ही चाय पीते हैं ना सब, गिलास में गरम गरम रहती है। तो ये शाम का टाइम था, 9 साढ़े 9 तो बज ही गए थे। हम लोग मोमो बना रहे थे आटे के, और वो मैदे की थोड़ा मिक्स चटनी बनाई है, और इतने टेस्टी हो रखे थे ना, सब खा के ना इतने खुश हो गए। इसमें ना बटर भी मिला रखा था, बहुत ही टेस्टी हो रखे थे ये मोमो। तो दोस्तों अब ये सवेरे का टाइम है, तो थोड़ा सा मोमो ना इसमें बच गए थे दोनों, क्योंकि मैं दूसरे दिन बना रही हूँ अभी चाय। फिर मैंने रात को बनाया ही नहीं, चाय बना रही यहाँ पे, क्योंकि फिर मन ही नहीं करा। कोई आता है तो फिर मन भी नहीं करता है ना, कैमरा उठा इधर बनाओ उधर बनाओ। तो शाम को बहुत देर तक बैठे थे, ऐसे 10 साढ़े 10 तो हमारे बज ही गए थे बनाते बनाते, खाते खाते। सबका ना मुँह भर गया, पेट भर गया था, लेकिन मुँह नहीं भर रहा था किसी का। इतने टेस्टी मोमो हो रखे थे ना। कल पहली बार ना पतिदेव ने उसमें बटर भी डाला, क्योंकि बटर हम कभी डालते नहीं थे ना। वैसे तो डालडा वो डालते हैं ना उसमें, क्योंकि मसाला बनाते हैं तो उसमें उसका तेल का वो छौंका देते हैं, पर उन्होंने कल बटर डाला खूब सारा। इतने अच्छे हो रखे थे ना मोमो, कसम से बड़े टेस्टी हो रखे थे यार। कल मेहमानों के लिए डिनर में यही बना हुआ था, मोमो। और मोमो से बढ़िया क्या हो सकता है, इतने टेस्टी टेस्टी मोमो खिला करके ना सब इतने खुश हो गए थे ना, बहुत ही ज़्यादा।
तो सच में ना मन ही नहीं भर रहा था, इतने टेस्टी हो रखे थे। अभी भी बचे हुए हैं, थोड़ा सा बचे हुए हैं ना, मतलब बच गए थे, पर मेहनत ना बहुत लग जाती है। यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया था सुबेरे का, तो बाकी के छोटे बड़े काम लगे रहते हैं। तो आज दशहरे का दिन है, तो मैंने कहा चलो आज तवा नहीं लगाते हैं, छोले और पूरी बना लेते हैं नाश्ते में, फिर ये लोग भी नाश्ता करके ही जाएंगे। इनसे बोला था दिन में यहीं रहो, दिन में खा करके शाम को चले जाना, तो ये मान नहीं रहे, तो कुछ और भी काम है बोले थे। फिर कल को उस भाई चले जाएगा ना सुबह को छोटा मेरा, तो उसकी ड्यूटी भी है, 1-2 दिन की छुट्टियाँ रखा हो इनको छोड़ने के लिए बच्चों को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही थी, वो तल ली थी दया, नहीं वो बेल ली थी, मैं तल ली थी फटाफट से। और थोड़ा सा ना मुँह में भी बचे, वो तो थोड़ा बच्चों ने ही खा लिए थे, दोनों ने ही, रिसू ने भी उसने भी। तो यहाँ पे आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। नाश्ता मेरा बन के हो गया है तैयार। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 10:15 की 10:30 हो रखे हैं टाइम, और नाश्ता पानी हो गया है, मेरी किचन की सारी साफ सफाई हो गई है। और भैया लोग भी ना चले गए मेरे, क्योंकि उसको कल को जाना है, तो अभी काम भी है ना कुछ उनका, तो वो भी चले गए हैं, अभी ही गए हैं। तो आज है गंगा दशहरा, तो आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ब्लॉग कल से शुरू किया था, कल सुबह से, तो 2 दिन का हो गया है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।